अब देखते हैं हम लोग दशमलव वाली संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हूँ मैं 17.6324, 2.39 और 4.76। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना है कि जोड़ना में दशमलव जो यहाँ पे है उस दशमलव को एक सीध में ही रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 संख्याएं तो 3 दशमलव लगा दिए। पहला वाला संख्या क्या है 17.6324। दूसरा वाला संख्या क्या है 2.39। तीसरा वाला संख्या है 4.76। अब इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ 0 लगा देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम बराबर करने के लिए 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। हम केवल जोड़ना को आसान करने के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ को जोड़ते हैं, इकाई को 4 हो गया ये। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2 और 9 3 12 और 6, यह 18 का 8 हो गया। हासिल 1, 6 1 7 3 10 और 7 17 का 7 बच गया। हासिल 1। दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। और यहाँ पे 7 1 8 2 10, 10 और 4 14 का 4 और हासिल 1। इस तरह से 1 और 1 2, 24.7826 हो गया इसका आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है 343 धन 34.3 धन 3.43। अब 343 को 343 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 34.3 और यहाँ है 3.43। ठीक है, यहाँ भी दशमलव लगा सकते हैं, इधर 2 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 4 और 3 यहाँ 7 हो गया, दशमलव का दशमलव, और 4 3 7 3 10 का 0, हासिल 1, 4 1 5 और 3 8 और यहाँ 3 का 3। इस तरह से 380.73 इसका आंसर आ गया। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे दिया गया है 63.708 धन 0.39 ऋण, यहाँ पे ऋण भी आ गया है 0.3789। तो पहले जोड़ लेते हैं 63.708 दशमलव 39, 0.39 लिखा है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ 8 का 8 और 9 का 9, 7 3 10 का 0, हासिल 1, दशमलव का दशमलव लिख दिए। यहाँ 3 और 1 4 ही हो गया, और यहाँ 6 का 6 हो गया। अभी हो गया 64.098। इसमें हमको घटाना है 0.3789। यहाँ एक 0 लिख सकते हैं इसको बराबर करने के लिए। अब देखिए 0 में तो 9 नहीं घटता है, तो हम यहाँ से उधार लाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 9 गया, 1 यहाँ बचा है 7। अब 7 में 8 नहीं घटेगा, एक यहाँ से उधार लेंगे 17 होगा, 17 में 8 गया 9। अब ये 9 कितना हो गया है 8 हो गया है, 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ 0 आ गया, यहाँ से एक उधार लाएंगे 10 होगा, 10 में 7, 10 में 3 गया 7, दशमलव का दशमलव, यहाँ तो 0 है, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 6। इस तरह से 63.7191 आंसर। अब देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हूँ 19.72 गुणित 4.5। तो इसको हम पहले गुणा करने के लिए दशमलव को भूल जाइए,
इसको लिख दीजिए 1972 गुणा 45। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, बच गया 3, 5 9 45 और 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। इसी तरह से 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38, 38 का 8, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। इस तरह से 0 8 6 14 का 4, हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 और 9 8 17 का 7, हासिल 1 7 और 1 8। इस तरह से हमको मिला 8 7 7 और 6 0। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद इधर 2 संख्या, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 संख्या है, टोटल दशमलव के बाद 3 संख्या हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद 1 2 और 3 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। इस तरह से हमको आंसर मिल गया 87.760। यह है इसका आंसर। कोई दूसरा संख्या है 0.0745 गुणित 10। इसको भी इसी तरह से हल करना है। पहले दशमलव को भूल जाइए, 745 गुणा 10 होगा, 745 गुणा 10 यानी 7450 हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ 4 संख्या है, 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.7450। इसको हम 0.7450 लिखेंगे तो भी वही है, यही इधर के 0 को नहीं लिखेंगे, 0.7450 लिखेंगे तो भी वही है। इतना तो आपको पता ही होगा। इस तरह से एक और संख्या दिया है 35.2 गुणित 14। इसको हम लिख देंगे 352 गुणा 14। अब भाग देंगे, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 पंचे 70 और 2 72, हासिल 7, 14 तिया 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ दशमलव के बाद केवल एक संख्या है तो यहाँ लगा देंगे 4, एक संख्या के बाद तो ये हो गया 492.8 आंसर। एक और संख्या देखिए, यहाँ पे दिया है 3.01 गुणित 2.1। इसको 301 लिख देंगे गुणा 21। अब 21 एकम 21 हो गया और 21 शून्यम शून्य है ना, मतलब 2 ही आ गया है, और 21 दिया 63। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे एक संख्या, 3 संख्या है तो यहाँ लग जाएगा 3 संख्या के बाद दशमलव। इस तरह से इसका आंसर आ गया 6.321। अब देखिए एक और संख्या दिया गया है यहाँ 2.34 गुणित 0.004। अब हम इसको गुणा करना है तो इसको तो सीधा 234 लिख सकते हैं गुणित 4। अब गुणा करते हैं, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 936 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ 3 संख्या है, मतलब 2 और 3 टोटल जो है 5 संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है, लेकिन हमको तो केवल 3 ही संख्या प्राप्त हुआ है। तो इसको 5 संख्या बनाने के लिए इसके शुरू में 2 जीरो लगा देते हैं और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया 0.00936। अब हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 0.238 भागित 17। अब इसको भाग करने के लिए भी आपको पहले दशमलव को हटा लीजिए। तो यहाँ देखो ये हो गया 238 और भागित 17। 17 से जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 238 को 17 एकम 17 हो गया। अब 23 में 17 घटाएंगे 6 होगा, है कि नहीं।
और यहाँ पे आ गया 8, 17 चौक 68। अब ये 68 में 68 कट जाएगा। अब हमको मिला 14, यहाँ पे 14 मिला है, लेकिन हमको देखना है यहाँ 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो हमको यहाँ भी तो 3 संख्या के बाद दशमलव लिखना पड़ेगा ना। तो 14 जैसे आया है, ये 2 संख्या है, तो हम एक संख्या और इधर लिख सकते हैं 0, और ये हो गया दशमलव। इस तरह से हमको मिला आंसर 0.014। जैसे एक और प्रश्न दिया गया है 0.0180 और नीचे में है 0.015। हमको इससे इसको भाग देना है, तो इसको आप सीधा लिख दीजिए 180, इसको आप लिख दीजिए 15, और इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे में 3 संख्या देखो दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 लिख दो दशमलव के लिए और 3 0 लगा दो। उसी तरह से यहाँ दशमलव के बाद देखो ऊपर में 4 संख्या है, तो हम यहाँ पे दशमलव के लिए 1 लिख दिए और यहाँ पे 4 संख्या इसलिए 4 0 लगा दिए। ठीक है, अब ये 3 0 काट दो, ऊपर में हो जाएगा 180 और नीचे में हो जाएगा 15 गुणित 10 कितना होगा 150। 1 1 0 कट गया। इस तरह से 18/15 हो गया। इसको जब कटाएंगे तो 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15। इस तरह से हमको आंसर मिल गया 6/5। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाइएगा और मेरे को अगले वीडियो में या फिर कमेंट में बताइएगा। 1/0.04 बराबर कितना आंसर आएगा। आपके लिए ऑप्शन है, पहला 0.025, दूसरा है 0.25, तीसरा है 2.5 और चौथा है 25। तो इसमें से कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।